हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे भाई हैं 2022 के, उनका एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया हम स्टार्टिंग कैसे शुरू करें। मतलब हमें करना है आर्किटेक्चर, हम आर्किटेक्चर की तैयारी भी करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने करियर मतलब अपने जो पढ़ाई है, जो उस प्रिपरेशन है, उसको स्टार्ट कैसे करें। देखो, आपको सबसे पहले गोल बनाना पड़ेगा। अपना गोल क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने 2021 में अगर आप ड्रॉपर है तो आपने ध्यान दिया होगा कि हर कॉलेज में जाने का अलग पैटर्न है। यहाँ पे 2022 में जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे, डिफरेंट कॉलेज, अगर हम सेंट्रल फंडेड की बात करें, एनआईटी, आईआईटी, एसपीए, इन सब कॉलेजेस में आईटीज़ में जाने के लिए अलग पैटर्न है। आर्किटेक्चर में एनआईटीज़ और एसपीए में जाने के लिए एक अलग ही पैटर्न है। सीसीए में जाने के लिए एक अलग ही पैटर्न है। सीईपीटी यूनिवर्सिटी जाने में अलग ही पैटर्न से आपको जाना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट पैटर्न से आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपना एक ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन से ड्रीम कॉलेज में अपना ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट कीजिए कि हाँ, पार्टिकुलर मेरे को, जैसे मेरा ड्रीम कॉलेज मैं सेलेक्ट करता हूँ अभी कि मेरा ड्रीम कॉलेज सीसीए होना चाहिए। मैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करना चाहता हूँ। देखो, पढ़ाई सबकी सेम है, सबकी पढ़ाई सेम है, लेकिन एक एम बनाना होता है। बिना एम के, देखो, बिना कोई टारगेट के आप उसके पीछे भाग नहीं सकते। तो हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमें अगले साल जो एडमिशन चाहिए होगा, जैसे मैंने अभी टारगेट बनाया कि मुझे सीसीए में एडमिशन चाहिए, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन चाहिए। तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन का क्या है कि हमें जेई मेन पेपर 2 भी क्लियर करना पड़ेगा, जेई मेन पेपर 2 में भी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, और साथ में हमें नाटा भी क्वालिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 2021। और ये मैं 2021 का प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नीचे कमेंट में एक दो कमेंट ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि आधे से जेई मेन से एडमिशन हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो जैसा 2021 में हुआ है, मैं उसी के बात बता रहा हूँ। 2021 में हुआ है कि जेई मेन से एडमिशन मिल रहा है, जेई मेन पेपर 2 से। बस सीसीए ने ये करके रखा है कि आपको साथ में नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे टॉप ड्रीम कॉलेजेस हैं जो आर्किटेक्चर में बहुत सारे बच्चे उसे अपना ड्रीम कॉलेज मानते हैं। तो उन्हीं सब में से कोई एक टारगेट आपको ले लेना है कि मेरा ड्रीम कॉलेज ये होगा। तो आपको प्रोसेस भी पता चल गई कि एडमिशन का प्रोसेस ये है। अब हमें थोड़ा उसका ये भी देख लेना है कि नंबर ऑफ सीट कैसे होते हैं, क्या उसमें होम स्टेट किसकी लगती है, इन सब के बारे में भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी है। अगर हम इसे ड्रीम कॉलेज बना के चल रहे हैं तो हमें किस टारगेट, मतलब हमारा जो परसेंटाइल टारगेट होगा या फिर हमारा जो टारगेट होगा कि हमें कितने मार्क्स लाना है, हमें कितने मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। हमेशा हमें अपने टारगेट से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। जो भी हमारा टारगेट है, कि जैसे सीसीए की टारगेट है कि अगर आप होम स्टेट से हो तब फिर आप 96 परसेंटाइल भी, 97 परसेंटाइल भी लाओगे, फिर भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। या फिर अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपकी परसेंटाइल 99 प्लस परसेंटाइल रहनी चाहिए। फिर भी आपको सिर्फ नंबर ऑफ सीट आउट स्टेट की सिर्फ 6 सीटें हैं। तो ऐसे हमको पता कर लेना है कि जो भी हमारी ड्रीम कॉलेज है उसकी सीट कितनी है जो अदर स्टेट के लिए, या फिर अगर हम पार्टिकुलर स्टेट से तो हमारे लिए कितनी सीट है, हमारा टारगेट जो रहना चाहिए वो कितने परसेंटाइल के लिए रहना चाहिए। तो आपको एम पता चल गया, रास्ता पता चल गया, एम पता चल गया कि हमें कहाँ जाना है। दूसरा, हमें रास्ता पता चल गया कि हमें जेई मेन पेपर 2 भी देना है, साथ में नाटा क्वालिफाई भी करना है, ये रास्ता हो गया। अब हमें टारगेट भी पता चल गया कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा कि हमें, अगर हम स्टेट है तो 96 परसेंटाइल से एबव हमें स्कोरिंग करनी है। अगर हम अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो अब हमें 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल हमें लाना पड़ेगा, तभी हमें सीसीए मिल पाएगी, हमारा जो ड्रीम कॉलेज है। अब उसकी तैयारी के लिए डिफरेंट पेपर्स के डिफरेंट सिलेबस होते हैं। अगर नाटा के सिलेबस की बात करो तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ आप मेरी वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं, आप कोर्स पे जाकर I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. कोर्स पे जब आप जाओगे, आप किसी भी कोर्स को खोल लेना, ठीक है। सिलेबस देखने में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो आप जाइए सिलेबस देख लीजिए। कम से कम आपको सिलेबस पता चल जाएगा कि जैसे मैथमेटिक्स की सिलेबस, ड्राइंग की सिलेबस, क्योंकि ड्राइंग, और देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा है साफ साफ, अगर डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे तरीके से देखोगे
तो जेई मेन के लिए आपको मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग कवर करना पड़ेगा, और नाटा के लिए इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ड्राइंग थ्योरी, एप्टीट्यूड, लोगोस, प्लान बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, etc। इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक्स को मैंने भी नीचे अच्छे तरीके से लिख दिया है जिससे कि हर कोई पढ़ पाए। ऐसा भी नहीं लिखा है कि जिसे सिर्फ मैं पढ़ पाऊँ, हर एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि कोई भी आकर के इससे पढ़ सकता है, इससे मतलब टॉपिक्स ले सकता है, और वो कहीं भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। कहीं अगर उससे सेल्फ में हो जाए वो सारी इसके रिगार्डिंग नोट्स वगैरह भी खोज ले, सब चीज़ अगर उसे ईजिली ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है तो वो इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकता है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? देखो, सबसे पहले सबसे टफ कौन है? अगर मैथ को साथ में लेकर के चलें तो सबसे ज़्यादा टफ कौन होने वाला है आपके पास? जेईई मेन पेपर 2। तो जेईई मेन पेपर 2 जहीं आपके लिए टफ होने वाला है, तो उसमें सबसे टफ सब्जेक्ट कौन है और सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगने वाला है? तो आपका मैथ में लगने वाला है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे मैथ पे रख सकते हो कि मैथ के लिए हम डेली इतने आवर्स देंगे, ठीक है। डेली अगर हम मैथ की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एट अ टाइम, अभी हमारे पास कितनी मंथ है? नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, और मे भी फरवरी के हाफ मंथ, ज़्यादा भी फुल भी नहीं कह सकता मैं, हाफ मंथ, मे भी फरवरी का आपको हाफ मंथ मिल सकता है जेईई मेन पेपर 2 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। आप सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। सेकंड अटेम्प्ट बहुत लेट होता है, लगभग 2 अटेम्प्ट बीटेक के होने के बाद होता है। तो जेईई मेन के लिए मैथमेटिक्स हमें डेली कवर करना पड़ेगा। आप डेली थोड़ी थोड़ी करके मैथमेटिक्स कवर करना शुरू करो। धीरे धीरे अगर आप कवर करना शुरू करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 3 से 4 महीने बाद जो मेजर टॉपिक्स है, जैसे मेजर टॉपिक्स जो भी हैं मैथमेटिक्स के, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशिएशन कैलकुलस हो गया, तो कुछ 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अगर आपके पास पुराने साल के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के हमारे क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हो। तो आपको मैथ से शुरुआत करना चाहिए और उसके साथ आपको ड्राइंग की थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए, डेली बेसिस पे नहीं, लेकिन हाँ डे आफ्टर या फिर 2 दिन 3 दिन गैप करके आप ड्राइंग की प्रैक्टिस भी साथ में कर सकते हो। क्योंकि ड्राइंग की प्रैक्टिस से क्या होगा, सिर्फ मैथ पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाएंगे, तो हम अगर ड्राइंग को भी उसके साथ ऐड करते हैं तो हमारा टाइम मेंटेन रहेगा, मतलब हमें अच्छा भी लगेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके साथ आप दिन में, आप एक वीक में 2-3 दिन साथ में मैथ के साथ में आप इन एप्टीट्यूड जो नाटा के पेपर्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इंटरनेट से रिसर्च या फिर उसके रिगार्डिंग आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट पे आपको अवेलेबल मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे थोड़ी बहुत पढ़ भी खुद से सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने जो भी बताया कि आपको तैयारी जो भी सबसे आपको दिक्कत है, जैसे सबसे ज़्यादा अभी फ्रंट में पेपर हमारा जेईई मेन पेपर 2 का ही फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सबसे पहले होगा। नाटा तो आपका बाद में होगा, उससे पहले जेईई मेन पेपर 2 का अटेम्प्ट शुरू होगा। और सबसे हार्ड आपके लिए क्या होने वाला है? मैथ सेक्शन होने वाला है। तो मैथ सेक्शन की प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। ड्राइंग की प्रैक्टिस टाइम मांगती है, ड्राइंग जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। तो प्रैक्टिस मैंने बताया, वीक में आप 2 दिन 3 दिन गैप करके मतलब रख लो ड्राइंग की थोड़ी बहुत सिलेबस। ड्राइंग की भी सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप कहीं भी, आपका ड्राइंग 0 भी होगा तो भी आप ड्राइंग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये हो गई आपकी ड्राइंग की। फिर एप्टीट्यूड सेक्शन को आप धीरे धीरे कंटिन्यू कर सकते हो। मे बी वीक में एक ही दिन देना, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ड कुछ खास है नहीं एप्टीट्यूड सेक्शन में। अगर मैं जेईई मेन पेपर 2 की बताऊँ तो आप अगर नाटा की तैयारी शुरू करोगे ना तो उसमें ही आपका एप्टीट्यूड सेक्शन भी कवर हो जाएगा। तो एप्टीट्यूड सेक्शंस आपके जितने भी हैं आप धीरे धीरे करके उसे भी एक दिन, देखो वीक में 3-4 दिन आपको मैथ को देना पड़ेगा, एक दिन आप ड्राइंग को दे सकते हो, ठीक है। बाकी के रिमेनिंग डेज जो 2 दिन बचते हैं वो आप एप्टीट्यूड सेक्शन में या फिर डेली आप थोड़ा थोड़ा टाइम मैथ पे ज़्यादा फोकस करके बाकी ड्राइंग पे थोड़ी बहुत, और एप्टीट्यूड सेक्शन जो नाटा का है उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी से अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में भी सारे कुछ आने लगेंगे। अभी से तैयारी करोगे तो मे भी आपको, जैसे मैंने बताया कि अभी 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स में आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट भी है, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी फाइट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा एक अटेम्प्ट दे देगा उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नियम है नहीं। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू करो। अगर आपने आईआईटी सोच के रखा है तो 2 डिफरेंट वेज हो जाते हैं। अगर आईआईटी सोच के रखा है तो पूरा फोकस आप अपना जितना हो सके अपनी जेईई मेन पेपर 1 पे दो। जेईई मेन पेपर 1 पे आप जितना फोकस दोगे, अगर आप जेईई मेन पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हो
तब फिर आपके लिए एडवांस का पेपर आएगा। एडवांस में जब बच्चों की रैंकिंग 11,000 to 16,000 के बीच में आती है, और जो बच्चे एडवांस को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे, मे बी वो अपना डिफरेंट वे भी चुन सकते हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं आईआईटीज़ में, ज़रूरी नहीं है कि वो आर्किटेक्चर में ही जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम बात सिर्फ और सिर्फ एनआईटी या एसपीए या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस के बारे में ही बात करते हैं। जैसे मैंने ड्रीम कॉलेज अगर मे बी सीईपीटी यूनिवर्सिटी ले लिया, तो मैं अपना जितना हो सकेगा अपने 12th के बोर्ड पे ध्यान दूंगा कि बोर्ड में मेरा मार्क्स नहीं कम होना चाहिए और मेरा नाटा में मार्क्स नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि उसमें एडमिशन नाटा के स्कोर के साथ आपका किसके साथ होने वाला, नाटा के स्कोर के साथ आपके 12th के परसेंट को ऐड किया जाएगा। तो दोनों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरा फोकस हमारा बोर्ड पे रहेगा और हमारा नाटा के स्कोर पे रहेगा। अगर हमने सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सोच के रखा है, तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम अपनी पूरी फोकस जो होगी वो हम अपनी 12th पे देंगे और हमारा नाटा के स्कोर पे देंगे। अगर हमने एनआईटी सोच के रखी है कि पार्टिकुलर किसी एनआईटी या एसपीयू में एडमिशन लेना है, तब जेईई मेन पेपर 2 भी हम तैयारी करेंगे और साथ में नाटा क्वालिफाई भी करेंगे। अगर मे भी चांस है कि अगर अगले साल क्वालिफाई करना कंपलसरी भी हो जाता है, तब भी हम अच्छे तरीके से पास कर लेंगे। तो अभी से आप अपनी तैयारी शुरू करो। मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि अभी से धीरे धीरे करके स्टार्ट करोगे ना, तो हम लोग साथ में, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आइए, टेलीग्राम चैनल पे आकर के मेरे से कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए, भैया यहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं इजीली आपके लिए अवेलेबल। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि अभी से 1 साल तक आपका अच्छा सफ़र मेरे साथ गुजरने वाला है। मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगा।